आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और खूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है बच्चों की कब्ज़। यूँ तो बच्चों की बेशुमार बीमारियाँ हैं, लेकिन बच्चों को 50% कब्ज़ और बदहज़मी की बीमारी में मुब्तला होना पड़ता है। यानी कि बच्चों को वैसे तो बहुत सारी बीमारियां लाहक हो जाती हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं, लेकिन 50% सिर्फ कब्ज़ और बदहज़मी बच्चे को होती है, और उसके अलावा 50% और बीमारियां। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चों को लाहक होती हैं वो कब्ज़ और बदहज़मी की शिकायत ज़्यादा होती है। लिहाजा हर एक बच्चे को जिसको कब्ज़ की शिकायत रहती हो, कम अज़ कम हफ्ते में 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल ज़रूर इस्तेमाल कराना चाहिए। यानी जिस बच्चे को कब्ज़ की शिकायत रहती हो तो उस बच्चे को पूरे 1 हफ्ते के अंदर 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल यानी रोगने अरंडी या जिसे रोगने बैदंजीर भी बोलते हैं, तो ये आपने जो है 1 चम्मच कम से कम उसको पूरे 1 हफ्ते में बच्चों को जो है पिला देना चाहिए। यानी कि अगर 6 महीने का बच्चा है मिसाल के तौर, तो उस बच्चे को 2-2 बूंद जो है रोज़ आपने देना है। और अगर उससे बड़ा है, तकरीबन 1 साल का है, तो 4-4 कतरे जो है या 3-3 कतरे उसको जो है दिन में आपने रोज़ दे देना है 1 बार। तो इस तरीके से 1 चम्मच जो है 1 हफ्ते के अंदर आपने रोगने अरंडी जो है बच्चों को इस्तेमाल करा देना चाहिए। तो इससे जो है बच्चों की आंतों के अंदर चिकनाहट रहती है और उन्हें कब्ज़ की शिकायत नहीं होती है। देखिए, अगर जिस बच्चे को बचपन में ही कब्ज़ हो गई तो फिर उसकी जवानी और बुढ़ापा दोनों जो है बहुत ज़्यादा उसमें तकलीफ उनको उठाना पड़ती है। क्योंकि जिस बच्चे को बचपन से कब्ज़ की शिकायत रहती है तो उस बच्चे को बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। जवानी में उसको ज़्यादा बीमारियां लगेंगी, बुढ़ापे में उसको ज़्यादा बीमारियां लगेंगी, और बच्चे की सेहत जो है ना फिर वो अच्छी नहीं रहती, फिर जो है वो खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजारते अगर बचपन से जो है उनको कब्ज़ की शिकायत रही। तो इसीलिए जो है इसकी तरफ बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए। और कस्टर्ड ऑयल बच्चों को हफ्ते में अगर आप 1 बार पिलाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है बच्चे को कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। अच्छा, जिस बच्चे को कब्ज़ की शिकायत होगी उसकी 2 अलामात हैं। यानी देखिए, एक तो ज़ाहिर अलामात हैं कि अगर बच्चे को दिन में इजाबत नहीं होती है या बच्चा 2 या 3 दिन के बाद इजाबत करता है, तो आप वैसे ही समझ जाएंगे हाँ बच्चे का जो है पेट ठीक नहीं है, बच्चे को कब्ज़ की शिकायत है। बाज़ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल खरगोश के मिंगनी की तरह जो है इजाबत करते हैं, दिन में 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद वो इस तरीके की जो है उनको इजाबत होती है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि हाँ बच्चे को कब्ज़ की शिकायत है। और जो दूसरी इसकी अलामात हैं, जो इस बीमारी की दूसरी पहचान है, वो ये है कि बच्चे की ज़ुबान पर पीली मटियाले रंग की मैल की तह जमी होगी। अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि बच्चे की ज़ुबान पर पीले रंग की जो है मटियाले रंग की तह जमी हुई है, तो बच्चे को जो है कब्ज़ हो गई है। तो बस इस बात का आप अंदाज़ा कर लें कि बच्चे को कब्ज़ हो गई है, तो उसे फ़ौरन जो है रफ़ा करने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों को अक्सर बीमारियां कब्ज़ की वजह से होती हैं। बच्चों को दिन में 2 बार कम से कम जो है इजाबत खुलकर आना ज़रूरी है। कम से कम जो है दिन में 2 बार बच्चे को खुलकर इजाबत हो जाना बहुत ज़रूरी है। या अगर वो 4 बार भी करते हैं छोटे बच्चे, तब भी कोई हर्ज नहीं है। तो आप इसको ये ख्याल ना करें कि बच्चे को जो है दस्त की शिकायत हो गई, नहीं। अगर बच्चे दिन में 4 बार भी वो इजाबत करते हैं तो ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का लीवर जो है ना बहुत तेज़ होता है, वो बहुत फास्ट काम कर रहा होता है, बहुत जल्दी काम कर रहा होता है। बच्चे जो हैं वो उससे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, इसलिए बच्चों को दिन में कई बार जो है इजाबत होती रहती है। लेकिन कम से कम 2 मरतबा तो ज़रूर होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो और बच्चे को कब्ज़ की शिकायत हो
तो इंशाल्लाह जो ये नुस्खा हम आपको बता रहे हैं, ये नुस्खा बहुत ही मुफीद और बहुत ही आला ये नुस्खा है। इस नुस्खे को आप इस्तेमाल कराइए, इंशाल्लाह बच्चे को जो है कब्ज़ की शिकायत ख़त्म हो जाएगी और बच्चा जो है इंशाल्लाह तंदुरुस्त और फरवा होता चला जाएगा। क्योंकि बच्चे को जब कब्ज़ हो जाती है तो बच्चा तरह तरह की बीमारियों में फिर जो है वो मुब्तला होता रहता है। तो इसीलिए इसको रफ़ा करने की फ़ौरन जो है कोशिश करना चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं नुस्खे की तरफ। अच्छा, नुस्खा क्या है? नुस्खा आप नोट फरमा लें। नुस्खा ये है कि आपने लेना है एलवा 10 ग्राम, जिसको मुसब्बर भी कहा जाता है, और रूमी मुस्तगी 6 ग्राम। अच्छा, रूमी मुस्तगी जो है बेहतर वाली लें, अच्छी क्वालिटी की लेना है आपको, उम्दा लेना है, क्योंकि इसकी जो है नकली भी बहुत आती है बाज़ार में। तो अगर आप दवाई नकली होगी तो जो है नुस्खा जो है फिर फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। तो दवाई जो लें आप वो असली लें और ख़ालिस बेहतर दवाई। और उसके बाद आपने लेना है रेवंद असारा 10 ग्राम। नुस्खा एक बार जो है फिर से सुन लें आप। आपने लेना है एलवा या मुसब्बर 10 ग्राम, रूमी मुस्तगी 6 ग्राम, रेवंद असारा 10 ग्राम। इन सबको जो है पीस कर मूंग के दाना के बराबर गोली बना लें, यानी कि मूंग की दाल के बराबर तकरीबन छोटी छोटी जो है आप उसकी गोली बना लें। और जो है उसके बाद क्या करना है, तरीका इस्तेमाल ये है, जिस बच्चे को कब्ज़ की शिकायत रहती हो, जिस बच्चे को कब्ज़ हो और ये अलामतें उसमें ज़ाहिर हों, तो उसका तरीका इस्तेमाल ये है कि बच्चे को वक़्त ज़रूरत माँ के दूध में घिस कर पिला दें। यानी कि जब बच्चे को कब्ज़ की शिकायत हो, ऐसी ज़रूरत जब आपको पेश आए, तो आपने एक गोली को जो है क्या करना है, माँ के दूध में घिस कर और बच्चे को जो है पिला देना है। अच्छा, अगर बच्चे बड़े हैं और वो माँ का दूध नहीं पीते, या बच्चे कुछ ऐसे हैं जो बाहर का दूध पीते हैं, तो उसके लिए जो है आप गुनगुने पानी से भी आप जो है घिस कर उसमें दे सकते हैं। अच्छा, गोली बनाते समय जो है क्या करना है आपको, अगर गोली जो है दवा को जब आप पीस लेंगे, उसमें पानी की मदद से आपको गोली बनाना है। अगर पानी की मदद से गोली ना बन पाए आपसे, तो हल्का सा जो है आप उसमें शहद भी डाल सकते हैं, जिससे जो है आप गोली बहुत आसानी से बना लेंगे। तो इंशाल्लाह इस तरीके से जो है आप ये नुस्खा तैयार करके रखें, और जो बच्चे इस मर्ज़ में मुब्तला हों उन बच्चों को ये दवा इस्तेमाल कराएं। अच्छा, आपने रोज़ इस दवा को नहीं खिलाना है। जब आपको ज़रूरत महसूस हो कि बच्चे को कब्ज़ की शिकायत है, बस उस वक्त एक गोली आप दे दें, बस इंशाल्लाह बच्चे को खुलकर इजाबत होने लगेगी और जो है कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाएगी। ज़्यादा कब्ज़ हो तो 1-2 दिन भी दे सकते हैं, वरना एक गोली ही काफ़ी है इंशाल्लाह। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आला नुस्खा है ये, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों की बहुत सारी बीमारियां हैं, बच्चे तरह तरह की बीमारियों में जो है मुब्तला हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ नुस्खाजात हम बच्चों के लिए भी जो है बताएं आपको, ताकि जो है बच्चे उस परेशानी से बच सकें। बड़ी महंगी महंगी दवाई करा दी जाती हैं, उसके बावजूद भी जो है बच्चों को फ़ायदा नहीं होता है। तो इसीलिए इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे नुस्खाजात भी बताए जाएँ जिससे बच्चों को जो है फ़ायदा पहुँचे। हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए अपने ज़ाती तजुर्बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बताए हुए नुस्खों से आपको फ़ायदा उठाने की तौफीक दें और मुझे मेरी मेहनत का दोनों जहां में समरा अता फरमाएँ।